बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। हनुमंत जी महाराज जी की जय। राम राज अभिषेक सोनी हे हर से नर नार, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार, लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचंद्र जी का राजाभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल गान साज सजाने लगे। तब नर नार वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देने पठाए। गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नयनु नवायऊ माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलवाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु जी का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर चरग देव घर आए, सो रहे भांति पूजिशन माने। गए चरण सिय सहत बहोरी, बोले राम कमल करो जोरी। आदर पूर्वक अर्थ देकर उन्हें घर में लाए और सोष्टु पश्चात भी पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोले। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तद्यपि उचित बोल जन बोल सुप्रीति, पठाए काज नाथ अशिनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल है और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, यद्यपि हे नाथ उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। प्रभु तजी प्रभु कीन स्नेहु, भयउ पुनीत आजो यह गेहु। आयुष होय सुकरो गोसाई, सेवकुलाई स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आप हे प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह दिया, इसको आज यह घर पवित्र हो गया है। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनह सनेहु शाने वचन, मुनि रघुवरी प्रशंस। राम कस ना तुम कहूँ, अस हंस बंस आवस तंज। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचंद्र जी के प्रेम सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें, आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। बरन राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलकित मुनि राऊ। भूप सजेऊ अभिषेक समाजो, चाहत देन तुम्हें जुवराजो।
श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से बोले, पुलकित होकर बोले, हे श्री रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राजाभिषेक की जो तैयारी की है वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संयम आजू, जो विधि सुकल निवाहे काजू। गुरु सिख दे राय पर गयहु, राम हृदय अस विस्मय भयहु। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशलता पूर्वक इस काम को निर्वाह दे, सफल कर दे। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी ने हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन्म एक संग सब भाई, भोजन सैन के ललिकाई। कर्ण वेद उपबीत बिहारा, संग संग तब सब भय उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना, लड़कपन के खेल कूद, कंचेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुआ है। विमल वंश यह अनुचित कोहु, बंदहु ब्याहु बढ़हु अभिषेकु। प्रेम प्रभु समेप पछतान सुहाई, हरसहु भगत मन के कटुलाई। इस विमल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राजाभिषेक एक बड़े का ही, मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्वक पछतावा भक्तों के मन की कटुलता को हरण करे। तही अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय वचन कहे, रघुकुल गौरव चंद। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उसी समय प्रेम और आनंद मगन लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री लखनलाल महाराज जी की जय, हनुमान जी महाराज जी की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, महाकवि तुलसीदास जी